नमस्कार नमस्कार। आज हिंदुस्तान की नंबर 1 बहस में आपका स्वागत है। आज ललकार में चुनावी बहस नहीं होगी, आज देश की बात होगी। आज ललकार में नेताओं से बात नहीं करेंगे, आज ललकार में फौजियों से बात करेंगे। आज ललकार में राजनीति की बात नहीं होगी, आज ललकार में देश नीति की बात होगी। इस स्पेशल एपिसोड ऑफ ललकार में मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं हूं अमर जवान ज्योति पे। आज मेरे साथ जुड़ेंगे फौजी और मेरे साथ जुड़ेंगे एक्स आर्मी मैन और मेरे साथ जुड़ेगी जनता। और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसको इस देश में इतने साल लग गए, आज फाइनली देश को नेशनल वॉर मेमोरियल मिला है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। मैं वापस से बोलूंगा, ये बहस नहीं है, ये चर्चा है, देश के लिए चर्चा है, उस जवान को ध्यान में रखते हुए चर्चा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह, ये सेना मेडल है, रिटायर्ड है मेजर जनरल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल आशीष खन्ना, ये भी सेना मेडल है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और मेरे साथ जुड़ रही हैं सुदेश गोयल जी, ये इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। और मेरे साथ अभी भवरीन जी और राजीव सूरी, जो डॉटर और सन ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड एयरफोर्स ऑफिसर भी जुड़ने वाले हैं। मैं आपसे शुरू करूंगा सर। आज इतने समय बाद फाइनली देश को एक वॉर मेमोरियल मिला है। आप एज एन एक्स सर्विसमैन इसके बारे में कैसा सोचते हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? इतना क्यों समय लग गया इस देश को एक वॉर मेमोरियल के लिए? ये आज देशवासियों के लिए और हम सैनिक परिवार के लिए फख्र का दिन है कि हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल, जो 70 साल हो गए हमें इंडिपेंडेंस, अभी तक हमारा अपना वॉर मेमोरियल नहीं था। जहां अभी हम खड़े हैं, जहां पहले अमर जवान ज्योति लाइटेड होती थी, ये बहुत पहले 1914 में जब ये एंग्लो अफ्रीकन वॉर वगैरह उनके नाम पे थी। इनके ऊपर भी नाम हमारे बाद में आए, लेकिन ये नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको मेजर जनरल, माफी चाहूंगा मैं आपको रोक रहा हूं, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कहीं ना कहीं एक दुख भी है कि इतने साल लग गए कि एक वॉर मेमोरियल हमारे शहीदों को नहीं मिल पाए? नहीं, मैं एज ए सैनिक कहूंगा देर आई दुरुस्त आई, आगे नहीं हुआ वो गलत था, ये पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन हमने 47 के बाद वॉर हुई, 62 की वॉर हुई, 65 की हुई, 71 की हुई, कारगिल वॉर हुई, तो ये पहले बहुत देर बन जाना चाहिए था। अगर ये अभी बना है तो ये पूरे देशवासियों के लिए फख्र का दिन है। और मैं माफी चाहूंगा, मैं एक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं यहाँ पे कर्नल आशीष खन्ना के पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर हम इस तरफ आ सके। जी, मातरम मातरम। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जोश है और जोश के साथ एक कहीं ना कहीं खुशी भी है कि आज फाइनली देश को एक नेशनल वॉर मेमोरियल मिल गया। कर्नल, आप किस तरीके से देखते हैं कि आज एक तरफ देश को वॉर मेमोरियल मिला है और मैं दूसरी तरफ कहूँगा कि महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने 35 से कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो देश का झंडा नहीं उठाएंगे लोग, कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा उठाएंगे। मैं सबसे पहले जो सबसे गर्व की बात हुई है आज, मैं उसकी बात ही करूँगा। ये एक पूरी भारतीय फौजों के लिए, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, इसके लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। 70 साल से हम वेट कर रहे थे कि एक हमारा अपना वॉर मेमोरियल हो। कोई भी जो देश है जिसके पास एक ताकतवर फौज है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, सबके पास अपना वॉर मेमोरियल था। लेकिन हम 70 साल तक हमने वेट किया और मैं इसमें कोई शक नहीं रखता, मैं इस गवर्नमेंट की प्रेस करूंगा। इलेक्शन से पहले इन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक वॉर मेमोरियल बनेगा हमारे देश के लिए। 2015 में इसका काम शुरू हुआ पर्रिकर साहब के टाइम पे और आज प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया। ये ऐतिहासिक दिवस है। मैं मैडम आप पे भी आना चाहूंगा। आप इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। मेरा ये पूरा सेगमेंट वॉर मेमोरियल पे ही है। आप मुझे बताइए कि ये जो वॉर मेमोरियल है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या अहमियत है? और आप इतने समय से, आपका भी मूवमेंट इसकी बात कर रहा था, आज जब ये मिल जाता है तो आपके साथ जितने सारे एक्स सर्विसमैन जुड़े हुए हैं, जितनी वाइफ्स उनकी जुड़ी हुई हैं, वो कैसा महसूस कर रही हैं आज? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमने जो जो मांगे रखी थी उसमें से एक
प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी की है, उससे हमारे जो शहीदों के परिवार को सबसे ज्यादा खुशी शहीदों के परिवारों को होगी। और वैसे हर भारतवासी के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि जिसने हमारे देश के लिए जान दी उनकी शहीदों की याद में अगर एक बनाया गया है तो हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी होनी चाहिए। मैं लोगों से बात करना चाहूंगा। वीर जी, तब से आप हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। आज आपका कैमरा है, क्या कहना चाहेंगे आज के? पहले तो मैं इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं इतने अच्छे ऑफिसर्स के साथ इनके साथ नमन हो रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कि आज इतना खुशी का मौका है हमारे, इतना हो गया कि हम अगर मैं नमन करता हूँ इनको, ये मैं कहना चाहूंगा, ये है इस देश के आम नागरिक का कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट और ऑनर जो हमारी फोर्सेस के लिए है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जोश बिल्कुल आए हैं और कहीं ना कहीं लोग आज काफी खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जरूर एक सेकंड, मैं चाहता हूँ, आप क्या कहना, आप नागरिक क्या पूछ रहे हैं? मैं कल सुना कि आज प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कल मैं बिहार से चल के आया हूँ और आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी आज बिहार से चल के, आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। राहुल जी बिहार से आए हैं और वो भी कह रहे हैं कि आज वो कितना खुश महसूस करते हैं। और मैं वापस से कहूंगा, ये किसी भी, मैं राजनीतिक बात नहीं परंतु देश की बात है, तभी कोई भी आज राजनेता इस पैनल के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स है। बारिश हो रही है तब भी हम आज खड़े हुए हैं, क्योंकि आर्मी की बात है, देश की बात है। बारिश क्या एक बात बताओ, वहाँ पे पानी के अंदर बेचारे हमारे जवान ऐसे निकल के जाते हैं, तो ये बारिश क्या है? बारिश क्या है जब पानी के अंदर जवान जाते हैं? मैं वापस से मेजर जनरल आप पे आना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पुलवामा के बाद में मैं एक दिन आऊंगा, आज जिस देश को वापस से नेशनल वॉर मेमोरियल मिला, इतना समय हो गया, आज एटलीस्ट जो शहीद है, आज शहीद को हम लोग, मैं कहना चाहूंगा, लिटरली एक सही रूप में श्रद्धांजलि मिली है। पर आज मैं देखता हूं महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आता है कि अगर आपने कुछ भी 35 से खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो कश्मीर में लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान का झंडा उठा लेंगे। क्या आपको इस बयान पे खंडन नहीं करना चाहिए? बहुत खंडन करना चाहिए और सख्त खंडन करना चाहिए। एक पहले तो वो देशवासी हैं और अपने आप को हिंदुस्तान की, वो एक चीफ मिनिस्टर रही है हमारे स्टेट की, अगर ऐसी बात करती हैं तो मेरा ख्याल वो एक देश के विरुद्ध बात कर रही हैं। ये एक बहुत अफसोस की बात है। हम सबको खंडन करना चाहिए और सख्त से सख्त करना चाहिए। जरूर खंडन करना चाहिए। कर्नल, आप कैसे देखेंगे इस बयान को? मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आज बहुत मैं कहना चाहूंगा अलग अंदाज में हूं, मैं क्योंकि आज दिन ही ऐसा है। पर इस बयान पे मैं काफी खंडित हुआ हूं, मैं काफी दुखी भी हूं कि इस देश का एक राजनेता इस तरीके का बयान दे सकता है। ये सरासर देशद्रोह है। पुलवामा में हमारे 40 से ज्यादा जवान वीर गति पा गए। उसके बाद जो उनको हंट करने के लिए, वो जो जैश का जो टेररिस्ट थे, उसको खत्म करने के लिए भी हमारे जवानों ने वीर गति दी। और कल भी एक एनकाउंटर हुआ है कुलगाम में, जिसमें हमारे एक डिप्टी एसपी पुलिस के, JNK पुलिस के शहीद हुए। आज ये स्टेटमेंट देना, ये देशद्रोह है। देशद्रोह है तो कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट जिसने इलेक्शन लड़ा है इंडियन फ्लैग के अंदर, अगर उसके पास आज चीफ मिनिस्टरशिप नहीं है और उन्होंने आज ऐसी स्टेटमेंट दी है, ये सबको भड़का रहे हैं, जितने भी पत्थर भाव हैं। मैं कहीं ना कहीं अपने पैनल की दाद देना चाहता हूं। इतनी तेज हवा में, इतनी तेज ठंड में, इतनी तेज बारिश में भी है। मेरे साथ भवरीन जी भी जुड़ रही हैं। ये पैनल मैंने कहा था, थैंक यू सो मच, आप बारिश में भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। और ये डिबेट बहुत स्पेशल है, और ये डिबेट इसलिए स्पेशल है कि इसमें कोई भी नेता नहीं है और सिर्फ एक सर्विसमैन और उनसे रिलेटेड लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज फाइनली इस देश को नेशनल वॉर मेमोरियल मिला है, आप एज अ डॉटर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर किस तरीके से फील करती हैं? मेमोरियल्स हमेशा एक इमोशनल चीज़ है जब हम जाते हैं या उनसे करते हैं, पर इसका क्या मान्यता है? अगर हम एक वॉर क्रिएट कर रहे हैं और इन मोर देन दैट अब सिविल वॉर, दैट स्केयर्स मी द मोस्ट। सबसे ज़्यादा डर हमको एक सिविल वॉर से लगता है, जो हम अपने लोगों में, अपने दूसरे मजहब के लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं या कश्मीरीज के साथ अभी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अभी इस वक्त पे आज जो ये डिमांड थी, इतने समय से ये डिमांड थी, सब क्रॉस कह रहे थे, तो आप इससे खुश नहीं है? डिमांड फॉर द मेमोरियल, नो नॉट एट ऑल। मेरे लिए वो 22 पेड़ भी जो काटे गए हैं शुड नॉट हैव बीन डन। आफ्टर ऑल इस टाइम जो हवा का हाल है और जो प्रदूषण का हाल है, वो पेड़ों के ऊपर हमारे आपको नहीं लगता एज अ डॉटर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर दिस इज समथिंग? इट इज ऑफ कोर्स, बट देयर आर डिफरेंट वेज। एक हमने दिमाग में क्यों लगाया कि एक पत्थर बनाना है या स्टैचू बनाना है? बहुत सारे तरीके हैं। ये कहीं ना कहीं इनका एक दूसरी प्रतिक्रिया है। आप प्लीज इसमें आ जाइए। आप मेजर जनरल इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि शहीदों को याद करना
आने वाली सिर्फ उनके लिए ही सिर्फ नहीं है, आने वाली जनरेशन्स के लिए ये एक मोटिवेशन है। एक सिपाही घर से जब निकलता है, मैं एक छोटी सी प्रसंग सुनाऊंगा एक आपको, 2 लाइन, एक लाइन कि वो घर से निकलता है, जब छुट्टी से वापस चला गया तो उसकी वाइफ कहती है अभी तू कब आएगा दोबारा, तो मैं तो अभी बॉर्डर पे जा रहा हूँ, तो वो पंजाबी में है, जे मैं जीऊंदा जागदा परत आया, रख साईं दी मैनू बुला छड़ी, नहीं ते पुत जद मेरा जवान होया, तेग मेरी उस हाथ फड़ा छड़ी। ये शहीदों को यादाश है, जो देश अपने शहीदों को, अपने सिपाहियों को याद नहीं करता, वो देश बर्बाद हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप भी कहीं ना कहीं एयरफोर्स ऑफिसर जुड़े हुए हैं, आप कैसे देखते हैं सर आज का दिन? काफी आज यहाँ पे अक्रॉस एक पैनल में जनता भी यही कह रही है, उसके जस्ट बाद में सब जनता से यूथ मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके पास आऊंगा। आप कैसे देखते हैं आज के दिन को, और आज महबूबा मुफ्ती का बयान है उसको किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, अ मेमोरियल ऑफ दिस नेचर इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड टू द कंट्री एंड इट इवोक्स अ लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स। जी, बहुत सेंटिमेंट्स ऐसे इवोक होते हैं जो पेट्रियाटिज्म से जुड़े हुए हैं, परंतु वी शुड नॉट मिस्टेक पेट्रियाटिज्म एंड जिंगोइज्म। आजकल हम लोग का जिंगोइज्म ज़्यादा और पेट्रियाटिज्म कम हो गया है। तो आपको लगता है कि मेमोरियल जो है वो कहीं ना कहीं, जिस तरीके से इतने सारे जवान जो शहीद है उनको वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं गलत है, आप कह रहे हैं सर? नहीं साहब, आप क्यों ऐसे बात बोल रहे हैं? मैं ऐसे तो जिक्र ही नहीं किया। प्लीज डोंट डिस्टॉर्ट माई वर्ड्स। आई हैव सेड वेरी क्लियरली दैट द मेमोरियल इज समथिंग फैंटास्टिक एंड इट इज डन इन टिपिकल क्विंटेसेंशियल Prime Minister Modi style, executed to perfection, and you know, आपको लगता है और करना चाहिए? नहीं, और नहीं, kindly let me speak, you know, हिंदी में थोड़ा सा। हाँ जी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि देखिए, ये एक तो हम लोग ने यहाँ पे दिल्ली में एक मेमोरियल बना दिया, बहुत अच्छा जी, परंतु हमें एक एक शहर और एक एक गांव में मेमोरियल होना चाहिए। मैं इसी पॉइंट पे लूंगा, बिल्कुल पॉइंट। इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं दिल्ली में मेमोरियल बना दिया, परंतु एक एक गांव और एक एक शहर में होना चाहिए। इनका पॉइंट वैलिड है, जनता पे पास आऊंगा। थैंक यू सो मच सर उस पॉइंट पे। आई एम कमिंग बैक। आप यूथ हैं, आप कैसे देखते हैं आज, किस तरीके से आप देखते हैं आज वॉर मेमोरियल बन चुका है, उस पर कहीं ना कहीं एक सर्विसमैन काफी समय से डिमांड थी, और आज हिंदुस्तान सब कहा जा रहा है कि जवाब दिया जाए। आप कैसे देखते हैं एज भारत के नागरिक? क्यों? ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे सैनिकों को देशभक्ति के लिए उनको एक रिवार्ड देने के बाद आता है, तो ये हमारे देश के अभी जो प्रधानमंत्री है वो उन पे संकट, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? सर एक्चुअली ये काम जो है अभी जो मोदी जी ने किया है, ये काम बहुत पहले होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे सैनिकों के लिए जिन्होंने 1947 से लेकर के अब तक जितने युद्ध हुए हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उन सैनिकों और उनके परिवार वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जब यहाँ आके वो विजिट करेंगे तो उनका सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाएगा, और गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इन्होंने कहीं ना कहीं कहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कहाँ से आए? आप? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं आप इस पूरे पे कैसे आप एज भारत के जो नागरिक हैं क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो हमारे देश में शहीद होते हैं, ये तो वॉर में या फिर किसी स्टैचू में नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के सीने में, मतलब दिल में होना चाहिए, तभी कुछ आगे कुछ हर नागरिक के दिल के अंदर होना चाहिए। अब ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द डिबेट है, इस पे मैं बात करना चाहूंगा, इस स्टेटमेंट के ऊपर, जो महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट पे आप लोग शायद से, सर आप भी अगर प्लीज अगर पैनल में आ जाइए। जो महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि कहीं ना कहीं 35A, इस पर सर ने आपने बिल्कुल तीखी प्रतिक्रिया दिखाई है, मैम आप पे आने आऊँगा इसके बाद में, कि 35 अगर इस आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो कश्मीर में लोग पाकिस्तान के झंडे उठाएंगे। आपको लगता है कि एक ऐसी नेता जिसने भारत के संविधान के अंदर शपथ ली है, उसको ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए? जी देखिए, कश्मीर पॉलिसी तो बिल्कुल मेस्ड अप है, ये तो आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। और आज के दिन में जी पाकिस्तान के झंडे सब जगह उठ रहे हैं। सब जगह नहीं उठ रहे। सुनिए मेरी बात, मैं शॉर्टकट करना चाहूँगा क्योंकि ये गलत है। मैं आपको बताऊं, जो आपके जैसे पाकिस्तान की मैच होती है वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे उठ जाते हैं, कश्मीर में। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर, मैं निवेदन से कर रहा हूँ, क्या ये सही है कि नहीं? क्योंकि शॉर्ट डिबेट है इसलिए कह रहा हूँ। हाँ जी, नहीं नेचुरली सही नहीं है जी, बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल। आपसे लेना चाहूँगा बबरीन, आपके पहले मैम आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को? बबरीन आप कमिंग टू यू आफ्टर दिस। नहीं सॉरी, मैंने उनका सुना नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट है उस पर आप किस तरीके से देखते हैं? इन्होंने कहा कि कश्मीर पॉलिसी से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि काम नहीं कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ, और महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट है उसको उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में अगर आपने 35A से कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो लोग कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे और उठाएंगे। इस पे आप? मैं ये कहना चाहूंगी, जो नेता ऐसा बोलता है, जो इंडिया में रह के इंडिया का नमक खाता है, इंडिया का खाना खाता है और पाकिस्तान से इतना लगाव है, तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? अगर जो कोई नेता है जो पत्थर फेंकते हैं सैनिकों पे, वो देश के दुश्मन है और उनको गोली मार देनी चाहिए।
मैं एक और बात करूंगा। कर्नल एक सेना आशीष है ना, यू हैव द सेम Completely in agreement. Arrest her. She should be charged with sedition. ओके, आप क्या कहना चाहेंगे? दिस इज व्हाट आई मेंट टू से। जब आप कह रहे हैं कि पत्थर और ये मेमोरियल्स बना रहे हैं, सोच बदलने की जरूरत है। क्या महबूबा मुफ्ती की सोच अपनानी चाहिए? कि नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोगों की सोच है, वो बदलनी है कि हमें सैनिक को रिस्पेक्ट करना है या क्या करना है। ये पत्थर लगाने से नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं कि सोच बदलना चाहिए कहीं ना कहीं। आप कैसे देखते हैं इस बयान के ऊपर? आप कैसे जन कमिंग टू यू जी? ये जो महबूबा मुफ्ती जी ने इस बयान दिया है, इसके खिलाफ मैं ये बोलता हूँ, इस देश के हर हिंदुस्तानी को वहाँ जाकर जमीन खरीदनी चाहिए और वहाँ पर जो ये 35 से है इसको तुरंत खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये ही सारी समस्याओं की जड़ है। और वहाँ से जो कश्मीरी पंडित भगाए गए हैं, उन कश्मीरी पंडितों को सरकार का संरक्षण देके वहाँ पे बसाया जाना चाहिए और इस गलत नियम को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। और ये नियम आया भी था नेहरू जी के बिना किसी उसके, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट पार्लियामेंट को बाइकआउट करके प्रेसिडेंट के थ्रू इसको लागू किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, आपसे पूछना चाहूंगा आज आप हमारी जनता की मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस आज देश को वॉर मेमोरियल मिला है, कैसे देखते हैं आप आज? अच्छी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, बहुत अच्छी है जी, हमको बहुत इज्जत करते हैं हिंदुस्तान का जी। आप एज ए युवा क्या कहना चाहेंगे मोबाइल पे? आप क्या सर कहना चाहेंगे आज की पूरे वॉर मेमोरियल के ऊपर? और महबूबा मुफ्ती का जो बयान है इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा है कि लोग कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के झंडे उठा लेंगे अगर आपने कुछ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की। पहले ऐसे कैसे उठा लेंगे सर? हम हिंदुस्तानी क्या कमजोर हैं? हम क्या बोल नहीं पाएंगे? उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम जरूर। तो इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा है, मैं आखिरी लिमिट में सबसे क्लोजिंग कमेंट्स, मैं आखिरी सेक्शन अपने इसमें हूँ, मैं इस पे बस 1 मिनट में क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहूंगा। सर आप क्या आज के दिन में क्या मैसेज देंगे जवान को जो इस डिबेट को देख रहा है, क्योंकि ये डिबेट देश के जवान के लिए? मैं सबके पास आऊंगा जी। देखिए, पहले तो महबूबा मुफ्ती के ऊपर एक्शन होना चाहिए, उसको अरेस्ट करके जो लॉ के अंदर एंटी नेशनल स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बाकी देशवासियों के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैडम जल्दी लास्ट। फौज है तो देश है, फौज का सम्मान करो। हाँ जी, ऑफ कोर्स फौज सबसे जरूरी हमारे लिए बहुत। आज सबसे ऐतिहासिक दिवस है, हम सेलिब्रेट करेंगे कि हमारे देश के पास एक वॉर मेमोरियल बना है और हम उसी को सेलिब्रेट करें। सर क्लोजिंग। No, I certainly don't believe that Mehbooba Mufti should be arrested. She's spoken a fact and it is up to us to take cognizance of that. उसे हमें recognize करना चाहिए। फाइन, मैं एक कविता के साथ एंड करना चाहूंगा और ये है कि या तो इस बदन पे वर्दी हो या कफन तिरंगा हो प्यारा, लो जान वतन के नाम है कि बस रुके ना प्रगति की धारा। जिस शख्स के सेना में रहता हर पल यही अरमान है, हम सबको का रखवाला वो देश में खड़ा हमारा जवान है। ये डिबेट में जवान को सलूट करता हूं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ स्पेशल एपिसोड ललकार में अमर जवान ज्योति से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।